क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर का क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज ऑन 31st March 2018 पर्टिकुलर 2017 2018। पहला पॉइंट दिया उसने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड्स में उसने दिया है शेयर कैपिटल 1,20,000 एंड 1,60,000। रिजर्व एंड सरप्लस P&L उसने दिया है 1,60,000 और 2,20,000। करंट लाइबिलिटीज उसने दी हुई है ट्रेड पेबल 80,000 एंड 60,000। आगे उसने लिखा है अदर करंट लाइबिलिटीज 80,000 एंड 90,000। टोटल दिया है उसने 4,40,000 एंड 5,30,000। सेकेंड है असेट्स, इसमें है नॉन करंट असेट्स 2 लाख एंड 2,20,000। इन्वेस्टमेंट 80,000 एंड 1,20,000। करंट असेट्स 60,000, करंट असेट्स में स्टॉक है 60,000 और 90,000। ट्रेड रिसीवेबल है 60,000 एंड 80,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 40,000 एंड 20,000। असेट साइड की टोटल 4,40,000 एंड 5,30,000। क्वेश्चन नंबर 18 18 नंबर का प्रश्न फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन 31st March 2018। ठीक है, पर्टिकुलर है 2017 का कॉलम है, 2018 का कॉलम है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, कोई टिक नहीं लगाएंगे। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, एफ लिख लें। रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग लिख लें। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज में है, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग। अदर करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग। सेकंड असेट्स दे रखा है उसने, नॉन करंट असेट्स कोई टिक नहीं लगाना है। फिक्स असेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। करंट असेट्स में कोई टिक नहीं लगाना है। स्टॉक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें कोई टिक नहीं लगाते हैं हम। आइए अब इसमें केवल उसने बोला है, क्लियर लिखा हुआ ऊपर कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमें कैलकुलेशन नहीं करना है। तो चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट हाँ रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा, ब्रैकेट में लिखा भी उसने P&L बैलेंस। कितना लिखा हुआ है उसने, 1,60,000 और 2,20,000। 1,60 2,20, ठीक है। 1,60,000 और 2,20,000। डिफरेंस निकालेंगे इसका, 1,60,000 और 2,20,000 का डिफरेंस। 40 ये 20 वो 60,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये लिख दिया हमने 60,000 60,000। पर हमने हेडिंग लिख लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया हमारा। अब क्या चाहिए आपको, डिविडेंड क्वेश्चन में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, इसका तो डिफरेंस को प्रॉफिट मान लिया हमने, ठीक है ठीक है। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में है नहीं, छोड़ दीजिए। लॉस क्वेश्चन में है नहीं, छोड़ दीजिए। रिटर्न ऑफ क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दीजिए। प्रॉफिट और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में नहीं है, छोड़ दीजिए। यही प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस वर्किंग कैपिटल। अब हमें कौन से पॉइंट्स देखना है, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के पॉइंट देखना है। तो आइए आपने ओ टिक कहाँ कहाँ किया है। पहले करंट लायबिलिटीज में टिक किया होगा आपने। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स आपके कम हो रहे हैं। और करंट लायबिलिटीज यदि कम होती है, करंट लायबिलिटीज यदि कम होती है तो लेस में आता है। तो क्रेडिटर का नाम कहाँ आएगा आपका, लेस में आएगा। क्रेडिटर्स मतलब ट्रेड पेबल की बात कर रहे हैं हम। तो ट्रेड पेबल जो है वो 80,000 का कितना रह गया, 60,000। तो यहाँ लिख देंगे
डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, 80,000 का 60,000, डिफरेंस कितना है आपका 20,000। तो हमें डिफरेंस लिखना है, हमें क्या लिखना है, केवल डिफरेंस। तो 80,000 का 60,000, 80,000 और 60,000 का डिफरेंस कितना हुआ 20,000। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए हम अदर करंट लायबिलिटीज, 80 का 90 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ती है ऐड में लिखते हैं, कम होती है तो लेस में लिखते हैं। तो अभी बढ़ रही है तो ऐड में जाएगा, तो ऐड में लिखेंगे हम 80 90 10, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कितना बढ़ रहा है 10,000, ये लिख दिया हमने 10,000। और चले हम लायबिलिटी कंप्लीट हो गई, एसेट्स में आ जाइए। स्टॉक 60 का 90 हो रहा है, बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ेगा तो लेस में लिखेंगे, तो चल लेस में लिख रहे हैं। इंक्रीज इन स्टॉक, 30,000 का डिफरेंस है आपका, 30,000 का डिफरेंस है आपका, तो 30,000 लिख दिया। आगे चलिए, ट्रेड रिसीवेबल 60 का 80, 20,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 20,000 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्लस में आएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, असेट्स है ना, माइनस में लिखेंगे, तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डिफरेंस देखो जल्दी से फटाफट, डिफरेंस है इसका 60 और 80, 20,000, ये 20,000। और कोई करंट एसेट्स नहीं, कैश नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऐड में एक ही अमाउंट था तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है 70,000। लेस में ये तीन अमाउंट हैं तो तीनों अमाउंट को ऐड कर दीजिए पहले, तो 20 30 50 और 20 70, 70,000। इसको माइनस करना है, 70 में से 70 माइनस किया तो ये क्या गया, नील। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हो जाएगा आपका, नील हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है।